नमस्कार। हेट स्पीच की जब आप बात करते हैं, पिछले 10 सालों में जिस तरह की लिंचिंग आपने देखी, जिस तरह के हेट स्पीचेस आपने देखे देश भर में मुसलमानों के खिलाफ और ईसाइयों के खिलाफ खास तौर पर, अगर ये कोई ऐरा गैरा करे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं, जिन्होंने राजनीति चखी है, जिसने ब्यूरोक्रेसी चखी है, और उस जैसे इंसान के मुंह से ये बातें जब निकलती हैं तो वो सोसाइटी को आहत करती है कहीं ना कहीं। तमिलनाडु में भी कुछ ऐसा हुआ। 2022 की घटना है। तमिलनाडु बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं अन्नामलई, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि 2000 साल से भी पुरानी जो हमारी सभ्यता है, हिंदू धर्म है, उसमें जो हम एक त्योहार मनाते आ रहे हैं जिसको हम दिवाली कहते हैं, और दिवाली में जो पटाखे हम फोड़ते हैं, उन पटाखों के खिलाफ क्रिश्चियन मिशनरी के कुछ एनजीओज कोर्ट में जाके केस दर्ज करते हैं ताकि हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा, हमारे तीज त्योहारों को ये बंद करा सके। कुछ 6 मिनट के आसपास ये बात कही गई थी, जिसके बाद पीयूष मानुष, जो तमिलनाडु के एक बहुत मुखर चेहरा हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि साहब ये गलत बात है, ऐसा कुछ है नहीं, आप इनके ऊपर केस क्यों नहीं दर्ज करते हैं। जो वहाँ के सब इंस्पेक्टर हैं वो उस केस को भी दर्ज करने से मना करते हैं। उसके बाद ये कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाके ये चीज़ें आगे रखी जाती हैं, वीडियो फुटेज रखा जाता है, जिसने उसको शेयर किया वो रखा जाता है। और तमिलनाडु की जो सरकार है और यहाँ पे जो कोर्ट है, वो इस तरह से इस केस को लेते हैं और फौरन इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत देखा जाता है। अन्नामलई के हाथ पांव फूल जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि मेरे खिलाफ तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केस हो गया है, तो फौरन भागते हैं ये हाई कोर्ट की तरफ, यानी जो निचली अदालत है वहां नहीं जाते हैं बल्कि हाई कोर्ट जाते हैं और कहते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, इस केस में पीछे राजनीति छुपी हुई है, मेरे को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, आप इस केस को स्क्वाश कर दीजिए। तकरीबन 2 दिन वहां पर अपने अपने पक्षों ने चीज़ें रखी, सामने रखी। जो यहाँ के जस्टिस हैं, जस्टिस आनंद वेंकटेश, उन्होंने हर चीज़ को देखा, वीडियो फुटेज देखे, तमाम चीज़ों को देखने के बाद वो ये कहते हैं कि आप जिस पद से आए हैं और आप अब जिस पद में बैठे हैं, आप जैसे शख्स का इस तरह का बयान देना इस देश की राजनीति के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी के खिलाफ है, तो हम इसको स्क्वाश नहीं करेंगे। आने वाली 19 तारीख को आप लोअर कोर्ट में जाएंगे, अपना बयान दर्ज कराएंगे, अगर नहीं गए तो आपके खिलाफ वारंट दे दिया जाएगा। जो पीयूष मानुष जी हैं वो हमारे साथ हैं, जो बहुत मुखर तौर पर कई चीज़ों पे ऐसे ही लड़ते आ रहे हैं, सरकारी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके खिलाफ बोलते आ रहे हैं, जहाँ पर भी गलत होता है उसके खिलाफ बोलते आ रहे हैं। तो इन्हीं से इस बारे में और आगे बढ़ते चर्चा करते हैं और समझते हैं कि हेट स्पीच ने किस तरह की राजनीति को हमारे सामने लाके रख दिया है। पीयूष जी नमस्कार। एक छोटा सा बैकग्राउंड देने की मैंने कोशिश करी थी। जो बीजेपी है वो जगह जगह हेट स्पीच देती है, झूठे प्रोपेगेंडास फैलाती है, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर होती आ रही हैं, लेकिन इस जगह पर जो आपने केस किया और उस केस के चलते जिस तरह से अन्नामलई जी के खिलाफ एक वारंट निकलने तक की बात पहुंच गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? अन्नामलई को समन दिया गया था नवंबर के महीने में कि दिसंबर 2 तारीख को उसको हाजिर होना है JM4 कोर्ट सेलम में। तो उनकी कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर्स पास किया। हमने सैंक्शन लेने के बाद में हमारा सैंक्शन गवर्नमेंट से, सरकार से लिया गया था सेक्शन 153 505 में उसको प्रोसिक्यूट करने के लिए, अन्नामलई को प्रोसिक्यूट करने के लिए। तो इसके इस समन के खिलाफ और इस ट्रायल के खिलाफ अन्नामलई स्क्वाश करने गए हाई कोर्ट में और उनको स्टे भी मिला। डॉक्टर जयचंद्रन जो उस टाइम सिटिंग जज थे बेंच में, उन्होंने उनको स्टे दिया और हमको नोटिस भेजा। तो जब तक नोटिस हमारे पास आया तब तक बेंच में जज का तबादला हो चुका था और आनंद वेंकटेश इस कोर्ट में आ चुके थे। और फिर हमने 31 का डेट हमको दिया था, जिसमें 5 घंटे का काउंटर, मतलब 31 और 1 को 2 घंटे और 3 घंटे का काउंटर आर्ग्यूमेंट हुआ। बहुत लंबा सिलसिला चला, टू एंड फ्रो, एंड द जज हैज गिवन अस अ लैंडमार्क जजमेंट। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक न्यायालय से ये जजमेंट निकला है। ठीक है,
तो इसके बाद अब ये है चक्कर है कि फैसला जैसे सुनाया है कोर्ट ने, तो हाईकोर्ट में अन्नामलई हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में बड़ी विनती की उन्होंने। उनकी विनती ये थी कि मेरा तबीयत खराब हो गया है, मैं दिमागी रूप से परेशान हो गया हूँ, मेरा हेल्थ फिजिकल हेल्थ बिगड़ गया है, मेरे बहुत एंग्जाइटी हो रहा है, मेरे बहुत चिंता हो रही है, ऐसा डाला उन्होंने। और ऐसे नॉर्मली आप देखेंगे सामान्य रूप से तो बड़ा एकदम स्टेज जब मिल जाता है उनको, माइक मिल जाता है तो बड़ा एकदम वीर हर बहादुर रोज बनते हैं एकदम। हर रोज हाँ, प्रेस कोई ना मीट होती कोई है स्टेटमेंट और निकालते हैं। पद हाँ, यात्रा अलग निकाल रहे और हैं वो। हाँ, और वो सब करें, उनका उनका हक है, अधिकार है। लेकिन जब वो बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा शूरवीर हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ और नहीं हूँ, तो भाई छोटे पिटिशन से क्यों डर गए हो तुम? अभी माजरा ये है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाएंगे इसी हिसाब से, या सच में एक जो इंसान है वो ओन्स अप टू हिज एक्शंस, जो अपने अपने किए पे जो खुद को अपने किए पे कंधे पे लेके चले, तो वैसे अगर इंसान है तो कोर्ट आए। 19 तारीख को डेट है, 10 दिन और है, कोर्ट आए और कोर्ट में बात करें, देखते हैं कैसे होता है ट्रायल। पीयूषी जब हम हेट स्पीच की बात करते हैं तो अगर आप बीजेपी के इतिहास को लेकर देखें, सन 1980 से ही तक जगह जगह आपको हेट स्पीचेस की शुरुआत दिख जाती है। जैसे कि अडवाणी की अगर आप बात करें या फिर वाजपेयी साहब की बात करें, इन लोगों ने राम मंदिर को लेके जिस तरह से हेट स्पीचेस दिए, उसका परिणाम ये हुआ कि रथ यात्रा के दौरान 564 लोगों की मृत्यु हो जाती है। देश भर में जगह जगह राइट्स होते हैं। और इन इन जैसे जो शख्स हैं अडवाणी, उनको आप अंत में क्या करते हैं, भारत रत्न देते हैं। है ना, तो हम किस तरह की प्रेसिडेंसी सेट करें कि क्या भाई अगर आप हेट हेट स्पीच स्पीच का जो दोगे तो जो आपको भारत रत्न मिल जाएगा? नो, तो हेट स्पीच का जो सिलसिला है वो उससे बहुत लंबा है। इनफैक्ट जज ने तो 1200 सदी से शुरू किया है, मतलब 1200 से एडी से शुरू किया है। पर इंडिया को ये भूलना नहीं चाहिए कि पार्टीशन जो हुआ था इंडिया का, जिसमें लाखों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग तबाह हो गए, उसमें हाईएस्ट रेफ्यूजी ट्रांसलोकेशन हुआ था उस टाइम में, वो हेट स्पीच के कारण ही हुआ था। जो बिल्कुल। कॉन्स्टेंटली जो कॉन्स्टेंटली सावरकर और जिन्ना आपस में टिरेड करते थे, है ना, तो ये जो गोलवार के स्पीचेस है, सावरकर के हैं, और जो ना इन जो आरएसएस था, जनसंघ था, तो शुरू से ये हेट स्पीच पे लगे हुए हैं। वे दूसरे जो जो दूसरे मान्यता जो मानते हैं, दूसरे धर्म को जो मानते हैं, उनको नीचा दिखाओ, अपने धर्म को ऊपर दिखाओ और भड़काओ और कुछ ना कुछ करते रहो, समझ गए। उसी उसी लाइंस में करते रहो। तो ये जो चक्कर है, ये जो मोबिलाइजेशन होता है हिंदू वोट का, वोट बैंक का, वो सिर्फ इसलिए होता है कि वे कॉर्पोरेट चोरी कर सके, कॉर्पोरेट लूट कर सके, बनियों का वर्चस्व बना रहे थे। उसका फिर अडानी का क्या वर्चस्व है? इंडिया में 660 में आते थे अमीर लोगों में, आज नंबर 1 पे पहुंच गए। तो ये कृपा क्रम किसका है सबको ही पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बीजेपी पार्टी किसी हद तक भी जा सकती है। आज औरतों की बात ले लें तो जो रेपिस्ट है, जो जो कन्विक्ट हो चुके हैं, जिनको दंड दे दिया गया है, अभी महिमा मंडल मत कीजिए मोदी कह रहे थे, जो करप्ट भ्रष्ट लोग हैं उनका महिमा मंडल कांग्रेस कर रही है, वॉशिंग मशीन हो रही है। अरे भाई, वॉशिंग मशीन तो तुम हो सबसे फेमस, ये तो सबको पता है। और महिमा मंडल तो ये गुरमीत राम रहीम का कर रहे हैं, बिल्किस बानो के रेपिस्ट का कर रहे हैं। और ऐसे 23-24 अच्छे सॉलिड इंस्टेंसेस है जहां पे ओपनली ऑफिशियली सपोर्ट कर रहे हैं रेपिस्ट को, ओपनली। तो ये जो बीजेपी का जो पल्स है, इसको हम जनता से ही लड़ पाएंगे, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी लड़ नहीं पाएगी। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका हेट स्पीच, इनका फेक स्पीच को हम डट के सामना करें। और उस डट के सामना करके संविधान ने वो रास्ते दिखाया है, पुलिस का रास्ता दिखाया है, कोर्ट का रास्ता दिखाया है, आगे लैंडमार्क जजमेंट हमारा बहुत साथ देगा। तो इससे उम्मीद यही है कि अब आगे लोग इनको, इनका जो बकवास है, इनकी जो झूठी बयानें हैं, इसको सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग करके, फैक्ट चेक करके सिर्फ वहीं तक नहीं रुकेंगे, उसके आगे भी कंक्लूजन, लीगल कंक्लूजन में लेके जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 19 तारीख को अन्नामलई, जो कि तमिलनाडु बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, इनको बुलाया गया है। सेलम कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है, जो हाई कोर्ट है जिसने फैसला ये सुनाया है कि आपको
फेस करना पड़ेगा। जिस तरह से आप बयानबाजी कर रहे हैं उसमें अगर ज़री सी भी सच्चाई है तो आप सच्चाई को आगे दिखाइए। आप बताइए कौन से एनजीओ हैं, किस क्रिश्चियन मिशनरी ने, हाँ, मेरिट्स ऑफ द केसेस को आप साफ रखें। और ये तमाम चीज़ों को अगर आप सही मानते हैं तो अदालत के पास आइए और अदालत में आके अपने पक्ष को रखिए। आप इस तरह से छुप नहीं सकते हैं, आप झूठ बोलकर बच नहीं सकते हैं। ये साफ तौर की एक कड़ी प्रतिक्रिया जो है जस्टिस आनंद वेंकटेश ने रखी है, जिसका हम सम्मान भी करना चाहते हैं, क्योंकि हेट स्पीच, जिस तरह से पीयूष जी ने कहा कि 1947 में जो हमारा पार्टीशन हुआ था वहीं से इस चीज़ की शुरुआत हो गई। उसके बाद आप रथ यात्रा की बात करें या फिर फलानी कई और जगहों की बात करें जिसमें कांग्रेसी भी कई जगहों पे मिले हुए हैं, जहां पर बीजेपी के लोग भी हैं। हम किसी एक पार्टी को निशाना नहीं लगाना चाहते, लेकिन ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जहां पे कांग्रेस ने भी इसी तरह के हेट स्पीचेस दिए हैं, उसके बाद दंगे भड़के हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ें देखें, आप इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद जब दिल्ली के जो दंगे हैं अगर उनको थोड़ा सा भी याद करिए, अब पंजाब में जिस तरह के एक्शंस लिए गए थे वो भी हेट स्पीच के एक भेंट चढ़े थे। तो हेट स्पीच एक सोसाइटी का बहुत बड़ा एक एक डेंजरस वेपन है, जिसको इस तरह की राजनीति के लिए लोग बार बार उसको दोहराते हैं और अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए जब लोगों की भेंटें चढ़ जाती हैं और उस वक्त कोई कोर्ट, कोई मीडिया कर्मी, कोई गोदी मीडिया इनसे सवाल तक नहीं पूछता है। आज एक जज ने इसके खिलाफ बोला है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक एविडेंस के साथ जिस तरह का फैसला सुनाया है, इसकी हम सभी को एक प्रेरणा लेके और आगे राहुल रीसेंट सुप्रीम कोर्ट राहुल रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का बहुत सहारा लिया इस जज ने और बहुत सारे अच्छे अच्छे जजमेंट्स रिसेंटली ही निकले हैं। हाँ, तो कई सारे आफ्टर सोशल मीडिया क्रिएशन बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को कोट किया है और जैसे नागरत्ना का जो जजमेंट था बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है इसमें। ठीक है, तो आने वाले 19 तारीख को क्या अन्नामलई कोर्ट पहुंचते हैं या फिर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं? 19 तारीख को इस फैसले में होता क्या है, कोर्ट में क्या होते, तमाम चीजें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 19 तारीख को पीयूष जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और यहाँ की जो हेट स्पीच की राजनीति है ये किस तरह के मोड़ लेती है, टर्न्स लेती है और क्या इसका इम्पैक्ट नॉर्थ में भी होता है, क्या इसका इम्पैक्ट सदर्न राजनीति में भी होता है, इसको हम जरूर देखेंगे। सर, आपके समय और आपके इतने सारे जो भी आप केसेस लड़ रहे हैं उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और कोशिश ये करेंगे कि हम साथ में इस तरह की कई सारी चीजों को उठाते आएं और लोगों तक ये विषय पहुंचते जाएं, क्योंकि तमिलनाडु से बहुत छन कर यहाँ की खबरें पहुंच पाती हैं, सीधी तौर पे पहुंच पाती हैं। मुझे नहीं लगता कि अन्नामलई के इस केस के बारे में किसी भी गोदी मीडिया ने थोड़ी सी एक डिबेट भी रखनी चाहिए हो। कुछ एक अखबारों ने जरूर लिख दिया है, लेकिन अखबार जब हम पढ़ते हैं तो जो फ्रंट पेज में चीजें आती हैं वो कुछ और होती हैं, लेकिन असली खबर तो अंदर कहीं कोने में 2-4 लाइनों में लिख के उसको भुलाने की कोशिश करी जा रही है आजकल। देखते हैं 19 तारीख को होता क्या है। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार राहुल। नमस्कार सर। नमस्कार।